बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुशामदीद कहता है। मैच तो पहले से ही फिक्स था। आज इस मौजू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी मकसूद है। ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने करप्ट और बेईमान अशराफिया को, नाजरीन अगर आप हर जाविया से देखें तो इस सोशल मीडिया ने इस अशराफिया को नंगा करके रख दिया है। अभी ये इधर वारदात करते हैं, उसका अभी तफसील निकल ही रही होती है, लेकिन साथ ही जो असल हकाइक और जो हकीकतें होती हैं वो सोशल मीडिया पर नमूदार हो जाती हैं या सामने आ जाती हैं। आजकल ये इमरान खान का जो तोशाखाना का केस है, ये केस अदलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा है, और इस मुकदमे का जो हर पल है वो पाकिस्तान की अदलिया के जो रहे सहे कपड़े हैं ना, उनको भी उतार रहा है। मसलन आज 4 अगस्त है, सारा दिन इस केस का शोर गुगा बुलंद होता रहा, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला को लेकर PTI वाले जो हैं वो मिठाइयाँ बांटने लग गए और खूब धमा चौकड़ी जो है ना वो उन्होंने डालनी शुरू कर दी। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली तहरीरी फ़ैसला आया है, तो उसका अगर आप पैराग्राफ 17 अगर आपको कहीं मौका मिले आप देख सकें, तो उसमें से मैं चंद लाइनें ही पढ़ता हूँ। इस पैराग्राफ 17 के मुताबिक फॉर द अबव रीज़न क्रिमिनल रिवीजन नंबर 108-2023 एंड क्रिमिनल रिवीजन नंबर 74-2023 आर अलाउड एंड द मैटर इज़ रिमांडेड टू द ट्रायल कोर्ट फॉर डिसीजन अफ्रेश। यानी ये जो हवाले दिए गए हैं ये वापस भेजे गए हैं ट्रायल कोर्ट को कि वो दोबारा इस पे फ़ैसला करें। अब ये फ़िक्रा इस पे आप गौर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने आप को मुखातब करके कह रही है कि दिस कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द मैटर इज़ पेंडिंग फॉर फाइनल आर्गूमेंट टुमारो, और टुमारो को फिर आगे एक्सप्लेन किया है दैट इज़ 04082023, और फिर आगे लिखा है द पिटिशनर शैल इंश्योर एड्रेसिंग ऑफ आर्गूमेंट्स पॉजिटिवली ऑन द इशू व्हेन द मैटर इज़ फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर फाइनल आर्गूमेंट। द ट्रायल कोर्ट शैल एड्रेस द इशू रेज्ड इन द रेफर्ड पिटिशंस व्हाइल डिसाइडिंग द मैटर। बहरहाल ये 4-5 लाइनें आपके सामने पड़ी हैं। जो इसमें नुक्ता समझने वाला है कि ये इस्लामाबाद की हाई कोर्ट कह रही है कि उनको ये मतलब किया गया था कि ये जो मामला है ये इल्तवा में है, और कल यानी 4 अगस्त को ये फाइनल आर्गूमेंट इसके आने हैं। तो ये जो फ़ैसला आया है इसमें इस चीज़ को लिख के ये वाज़े कर दिया गया है कि ये फ़ैसला बहरहाल कल लिख दिया गया था। तो इसके मुंदरजात जो हैं इसको आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो आज फ़ैसला जारी किया गया ये असल में 3 तारीख को लिखा जा चुका था, और ज़ाहिर है कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद जो आमिर फ़ारूक साहब हैं वो लिख चुके थे। अब इसमें जो मसला सामने आ रहा है कि ये क्यों 3 अगस्त को लिखा था और क्यों इसका कल ऐलान नहीं किया गया, या आज इंतज़ार कर कर के ये बाद में जो लेट इसको ऐलान किया गया है। तो असल में जो बदनीयती जो इसमें साफ नज़र आती है वो ये है कि चूँकि आज जुमे का रोज़ था और सबको इल्म था कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्किंग हफ़्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर हफ्ते और इतवार को वो अपील नहीं लेते, तो इसलिए इसको डिले किया जाता रहा कि आज जो सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर हैं वो कोई ना कोई इस सहूलत से या इस डिले से फ़ायदा उठाते हुए अपना फ़ैसला सुना दें। अब अगर आप गहराई से जायज़ा लें तो साफ नज़र आता है कि ये जो अदलिया की सेशन कोर्ट के जज साहब हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं, ये दरअसल एक ही मैच है जो खेल रहे हैं, और ये मैच फ़िक्स है। और अब ये मैच किसने फ़िक्स किया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल जो प्रोग्राम देखते हैं या जो
آج کل میڈیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جو پاکستانی پولیٹکس میں دلچسپی رہتے ہیں، ان سب کو علم ہے کہ یہ میچ فکس کون کرتا ہے، اور انہوں نے کسی کے کہنے پہ اور دونوں نے مل کے پہلے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ یہ نا اصل میں ایک اعصاب شکن جنگ ہے جو کہ لڑی جا رہی ہے، اور ابھی تک یہ دیکھا جائے تو عمران خان اس کے غالباً اللہ میاں نے اعصاب ہیں وہ بہت مضبوط بنائے ہیں، اور اپنے مضبوط اعصاب کی بنیاد پر ہی وہ یہ جنگیں لڑ رہا ہے، چونکہ وہ ایک ایماندار شخص ہے، اور جب آدمی ایماندار ہو تو وہ نڈر بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ اس میچ کو کھیل بھی رہا ہے۔ اور پھر چونکہ اگر انسان ایماندار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جب اس میں جرأت آ جاتی ہے تو پھر قدرت بھی اس پہ کچھ مہربان ہو جاتی ہے، اور اس لحاظ سے عمران خان کی خوش قسمتی ہی کہی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے قدرت کی طرف سے آخر میں کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جاتا ہے کہ اس کو کوئی سہولت مل جاتی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے جو یا تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو مشورہ ہے کہ بہت جلدی جذباتی مت ہوا کریں، اور مٹھائیاں بانٹنے اور دھما چوکڑی ڈالنے کی بجائے اپنے جو وکلاء ہیں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں تاکہ اس کیس کو مزید مضبوط کیا جا سکے، اور جہاں سے بھی جیسے بھی گواہ لانے پڑیں لانے چاہیے، اور آخر دم تک انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے وہ اپنی توانائیاں جو ہیں وہ خرچ کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں جیسے اس فیصلے میں لکھا گیا، جیسے میڈیا میں شور و غوغا بلند ہے کہ اب اگلے ہفتے یہ سارا معاملہ دوبارہ چلے گا، تو دیکھتے ہیں اگلا ہفتہ کیا رنگ لاتا ہے۔